Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are doing one more program on the string. So which is used to count the number of vowels in the string. इन स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं वो आपको काउंट करने हैं. सो यू नो व्हाट आर वॉवेल्स, है ना. वॉवेल्स दीज आर ए ई आई ओ यू आर द वॉवेल्स. सो आप जो भी स्ट्रिंग इनपुट करते हो उसमें कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स है वो कंप्यूटर ने क्या करना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए. सो ऑफ कोर्स काउंट कैसे करना है ये हमने लास्ट टाइम ही देखा था, है ना. काउंटिंग यानी क्या करना है, आपको सिंपली एक एक से इंक्रीमेंट करना है. सो सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग लाइक so suppose the string is this, so Mumbai is the string suppose. So how many number of vowels are there, ये हमको यानी काउंट करना है. अब अगर मैन्युअली करना है तो हम क्या करते हैं, पूरे स्ट्रिंग में लास्ट तक जाते हैं. ठीक है. सो वही सेम लॉजिक जो हमने लास्ट यानी प्रोग्राम में किया था. लास्ट तक जाना है यानी कब तक जाना है, जब तक कि बैकस्लैश 0 नहीं आता है. सो आपको लास्ट तक कैरेक्टर देखने हैं. अगर कैरेक्टर ए ई आई ओ यू इनमें से कुछ अगर होता है देन काउंट द नंबर यानी काउंट द वैल्यू. सो जैसे कि यहाँ पे काउंट यानी वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है यू है. देन काउंट विल बी 2, देन 3. यानी आपको काउंट कब करना है यानी इंक्रीमेंट कब करना है, इफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर इज आइदर ए ई आई ओ यू. ठीक है. इनमें से अगर कुछ है तो इंक्रीमेंट करो. सो लेट अस सी हाउ वी विल डू इट. दिस इज द सिंपल कोड टू इनपुट द स्ट्रिंग. ठीक है. हमने यहाँ तक सपोज स्ट्रिंग इनपुट की है. अब मुझे करना क्या है देखो. सो व्हाइल कब तक आपको जाना है, कब तक देखना है कैरेक्टर, जब तक कि स्ट्रिंग का कैरेक्टर दैट इज नेम ऑफ आई. सो ऑफ कोर्स हियर यू शुड डिक्लेयर वेरिएबल आई एंड वेरिएबल टू काउंट वेरिएबल सी. आई को भी यूज करना होगा, यहाँ पे सी को भी यूज करना होगा. सो क्योंकि यहाँ पे आई मुझे हर बार इंक्रीमेंट करना है ना. किस लिए, क्योंकि नेक्स्ट 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 कैरेक्टर आना चाहिए इसलिए. सो और सी, लेकिन सी का भी इंक्रीमेंट होगा सिंपली जब ए ई आई ओ यू में से कुछ कैरेक्टर है तभी. सो देयर आर 2 वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर्ड आई एंड सी. सो जब तक कि स्ट्रिंग में बैकस्लैश 0 नहीं है ना. इसका मतलब क्या होता है, जब तक स्ट्रिंग का कैरेक्टर बैकस्लैश 0 नहीं है यानी एंड अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सो अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमको क्या करना है, देखने हैं कैरेक्टर. जो भी कैरेक्टर आता है वो कैरेक्टर हमको टेस्ट करना है. सो क्या टेस्ट करना है, इफ इट इज इक्वल टू ए है क्या, और it is equals to e that is name of I equal to e, और फिर से name of I equal to I यानी a है क्या या फिर e है क्या या फिर I है क्या या और name of I equal to o है क्या, और name of I equal to u. So if this condition is true, है ना. एक तो एरे में a है या फिर e है या फिर I है या फिर o है या फिर u है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर है then increment the value of c यानी काउंटर को हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है. So ये कब यानी काउंटर इंक्रीमेंट कब होगा, if this condition is true. ओके. सो कंडीशन ट्रू है तो सी को इंक्रीमेंट करो, और हमको आई प्लस प्लस तो हर बार करना है. सो आई प्लस प्लस. ओके. सी हाउ दिस लॉजिक विल वर्क. सो सपोज दैट दिस इज द स्ट्रिंग व्हिच इज MUMBAI. सो ऑफ कोर्स दिस विल बी नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, नेम ऑफ 3, नेम ऑफ 4 एंड नेम ऑफ 5, एंड नेम ऑफ 6 विल बी बैकस्लैश 0. सो सी हियर i इक्वल्स टू 0. पहले सबसे पहले i की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू 0. So while name of 0 that is m not equals to backslash 0, yes है तो अंदर आएगा. Name of 0 equal to a नहीं है. Name of 0 equals to that is m equal to a, m equal to e, m equal to I o u. कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है. सो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो C++ नहीं होगा. ओके ना. I++, सो I++ यानी I की वैल्यू कितनी होंगी 1.
तो फिर से ऊपर जाएगा, अब नेम ऑफ वन को टेस्ट करेगा। सो नेम ऑफ वन इज यू नाउ, सो यू नॉट इक्वल्स टू 0, यस अंदर आएगा। यू इक्वल टू ए नहीं, यू इक्वल टू ई नहीं, यू इक्वल टू आई नहीं, यू इक्वल टू ओ नहीं, यू इक्वल टू यू, यस कंडीशन इज ट्रू। सो और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपकी पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। सो दिस विल बी ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू एंड ट्रू, सो कंप्लीट कंडीशन विल बी ट्रू। सो एज दिस कंडीशन इज ट्रू, सी प्लस प्लस, सो अब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो दैट इज सी प्लस प्लस यानी सी की वैल्यू कितनी होगी, 1। नीचे जाएगा आई की वैल्यू 2, 1 से 2 हो गई। नेक्स्ट, नाउ नेम ऑफ 2 विल बी टेस्टेड। m not equal to backslash 0, yes अंदर आएगा। so name of 2 equal to a, that is small m equal to a है, e है, i है, o है, u कोई भी नहीं, एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो c इंक्रीमेंट नहीं होगा। नीचे जाएगा i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू 3। नाउ नेम ऑफ 3 विल बी टेस्टेड, दैट इज b विल बी टेस्टेड। अगेन कंडीशन एक भी ट्रू नहीं है, सो नेक्स्ट i becomes 4, so name of 4, so name of 4 that means this a will be tested। so name of 4 not equal to backslash 0, नीचे आएगा name of 4 equal to a, that is a equal to a है, 4 में name of 4 में क्या है आपकी a है, so a equal to a, yes condition is true। so एक भी कंडीशन ट्रू है तो कंप्लीट कंडीशन इज ट्रू। सो c प्लस प्लस यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ओके, नेक्स्ट टाइम i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू कितनी होगी, 5। सो नेम ऑफ 5, सो नेम ऑफ 5 इज नाउ i। सो नेम ऑफ 5 नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, यस यहाँ पे आएगा i इक्वल टू a नहीं, i इक्वल टू e नहीं, i इक्वल टू i, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। so as one condition is true, complete condition will be true, c plus plus that means c becomes 3। and now i plus plus यानी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। so name of 6, so name of 6 will be backslash 0 and backslash 0 not equal to backslash 0 यानी कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स है। सो देयरफॉर हियर आई विल राइट printf number of vowels and this is the end of the program। so c में c की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। so the number of vowels equal to 3 will be displayed। so this is how the logic of the program is। suppose there is some change in the program, suppose in the program I want to calculate the consonant of the in the string है ना, वॉवेल्स यानी ए या ओ यू, बाकी के सभी कैरेक्टर्स यानी क्या होते हैं आपके, कंसोनेंट्स होते हैं। सो देन हाउ यू कैन काउंट दैट, सो बहुत इजी है, आपने वॉवेल निकाल ही लिए हैं। सो अदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विल बी कंसोनेंट्स, यानी वॉवेल्स माइनस किए तो आपको क्या मिल जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे। सो ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आप फिर क्या चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं वॉवेल, कितने हैं 3 है। सो 3 को मुझे माइनस करना होगा, कितने से माइनस करना होगा, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे है। सो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सो 6 में से 3 माइनस होगा, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। अब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसके लिए आप रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हो। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसके लिए हमारे पास क्या है, strlen फंक्शन है। सो विद दैट फंक्शन यू विल काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। सपोज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज n number of characters है, then number of consonants will be n minus c। पूरे टोटल जितने भी कैरेक्टर्स है उसमें से माइनस c कर दो तो आपको क्या मिल सकता है, आपको नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी मिल सकता है। सो वी विल मेक दिस चेंज इन आवर प्रोग्राम ऑल्सो, है ना। हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उस प्रोग्राम में हम ये वाला चेंज भी करके देखेंगे। So in the same program you will get the number of vowels and number of consonants in the string। So this is the same program which we have discussed just now। So let us run this program and see the output what this will generate। So enter string। So suppose I input the string as programming, okay। So see the output now। So number of vowels equal to 3। So let us test whether it is correct or not। So see here is O, that is 1, then 2 and 3, yes, so it is now right। So let us change this program or let us add some more functionality in this program।
So suppose in this program I want to count the number of consonants also, है ना. सेम प्रोग्राम में मुझे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी चाहिए. सो कॉन्सोनेंट्स के लिए अब हमको करना क्या होगा, एक्चुअली पूरी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होगी, यानी पूरे स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो निकालना होगा फर्स्टली. सो फॉर दैट सपोज आई डिक्लेयर हियर द वेरिएबल एज n, and in the variable n I will store the value of string length, that is strlen of name. So with this strlen of name, number of characters will be counted and it will be stored in variable n. So but for this strlen you have to include the file, that is string.h. So here I should include the file as string.h. अब मुझे निकालना है number of consonants. So of course number of consonants will be equal to, so suppose I am printing the message like, so equal to value for that %d. So अब number of consonants कितने होंगे, number of consonants जितनी string की length है, that is n minus number of vowels. So number of vowels is here c. So n minus c will be the number of consonants. Okay, so let us run the program and see the output what this will generate. So suppose I here input the string as computer. So see here, number of vowels equal to 3 and number of consonant equal to 5, है ना. vowel 3 ही है, that is o, then u and e. और number of consonants कितने हैं, string length that is equals to 8 minus 3 which is equals to 5. So यानी 8 में से अगर आप number of vowels निकाल देते हो तो number of consonants मिल जाएंगे आपको. So for that here I have write the value of n minus c. So this is how you can print the number of vowels and the number of consonants in the string. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.